बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुमा मुबारक। और दो रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में इस वक्त एक के बाद एक खबर आ रही है और बड़ी तेज़ी से खबरें डेवलप हो रही हैं। इंकशाफात भी कुछ हो रहे हैं और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें और सामने चीज़ें आना शुरू हुई हैं कि बंदा हम खुद सुन के एक दफ़ा चौंक गए हैं। अमीन, ताकतवर क़ुव्वतें मैदान से हटना शुरू हो गई हैं और इस बात की तस्दीक खुद इमरान खान साहब के अहले खाना की जानिब से की जा रही है। सहाफ़ियों की जानिब से जो इतलात हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे थे, वो सहाफ़ी जिनके बारे में कहा जाता है कि मेरा यार बोलदा, जो किसी की ज़बान बोलते हैं, उनकी जानिब से भी कुछ चीज़ों की तस्दीक और कुछ एतराफ़ात का सिलसिला, जैसे हमने कल भी जिक्र किया था, आज सुबह की वीडियो में भी आपको बताया था, वो सिलसिला अभी तक जारी है, थम नहीं रहा, बल्कि उसमें इजाफा होता जा रहा है। एक जहाज़ का भी इंकशाफ किया गया है कि जनाब वो तैयार खड़ा हुआ है, और पहले भी तैयार खड़ा था। खान साहब ने सवार होने से इनकार किया। वो जहाज़ अब भी तैयार है, लेकिन मुसाफिर जो है ना, कह लो कि समझ लो वीज़ा भी लगे है, तो कहना मैं जाना ही नहीं। ये क्या स्टोरी है? बशारत राजा साहब से आगाज़ करते रहे सब। 4-5 खबरें हैं, नवाज शरीफ अडयाला किसके कहने पे जा रहे हैं, इन सारी बातों को आगाज़ करते हैं जहाज़ से जी। ये जो आमिर डोगर साहब ने इंकशाफ किया है कि 5 अगस्त को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया लाहौर से, उनको गिरफ्तार करने से एक दिन पहले उनके पास कुछ साहिबान गए, उन्होंने कहा कि जनाब कल आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे अंदाजा लगाएं कि हुमायूं दिलावर साहब ने इतनी जल्दी में फैसला क्यों किया था कि उनको पहले से बता दिया गया था जनाब कि कल आपके खिलाफ फैसला आना, जिसको अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इतनी क्या आग लगी हुई थी फैसला करने की कि एक ही दिन में 3 नमाजें देके करना है। तो आप बराए मेहरबानी यहाँ से निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, जहाज से यार खड़ा हुआ है, सिर्फ आपने जाना और जिस मुल्क में कहेंगे, जिधर कहेंगे जहाज वहाँ का रुख कर लेगा। लेकिन खान साहब ने कहा नहीं, मैं तो उड़ा ही ले चार्ज लेना ही नहीं। तो ये जरा असल में बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब। असल में हुआ ये कि आपको पता है कि इमरान खान साहब का जो स्टांस रहा है, हमेशा से मौक़िफ़ जो रहा है, वो हुकूमत में थे या हुकूमत से पहले जब उन्होंने सियासी जमात पॉलिटिकल पार्टी बनाई, या फिर जयमामा क्या नाम है, जुमाइमा खान से उन्होंने शादी की। शादी से पहले भी जब क्रिकेट खेलते थे तो वो हमेशा वो क्रिकेट में जान मारते थे पाकिस्तान का जो अक़वाम आलम में परचम सरबुलंद करने के लिए, और कहते थे कि मैं इसी मिट्टी का सपूत हूँ, मैं मेरा ख़मीर इसी मिट्टी से उठा है, मैंने इसी मिट्टी में जाना है, और मैं ये लोग मेरे हैं, ये सारा कुछ वो करते रहे हमेशा से। कंटिन्यूअस स्टांस था कि जी मैंने बाहर नहीं जाना हमेशा से। जब इक़्तिदार में आए तो उनका यही स्टांस रहा। और फिर ये हुआ कि आपको याद होगा कि जब वो इक़्तिदार से बाहर निकाले गए तो हुकूमत के आजकल जो खान साहब की तारीफें कर रहे हैं ना, राणा सनाउल्लाह साहब और दीगर पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं या हुकूमत के जो सरकर्दा लोग हैं, इंक्लूडेड ख्वाजा आसफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब, ये सारे लोग ये कहते थे कि इमरान खान साहब तो एक नाज़ो नैम से पला हुआ है, बिगड़ा हुआ बच्चा है, लाडला है, ये जेल की एक दिन की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आजकल यही लोग तारीफें कर रहे हैं और ये भी कह रहे थे उस वक्त के इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार से निकालेगा तो ये जहाज़ पकड़ेगा और सीधा जाकर लंदन जाएगा अपने ससुराल, ये कहा करते थे हमेशा। लेकिन जो मलिक अहमद डोगर साहब ने इंकशाफ किया है, ये बड़ा उस पर जो एंकर पर्सन थे वो भी चूक गए उस पर, और बहुत सारे लोग इस बात पर चूके कि 5 अगस्त जिस तरह आपने जिक्र किया कि उनके पास को रुफ़का गए, 4 अगस्त की शब गए रुफ़का उनके पास। और हुमायूं दिलावर साहब को, अच्छा दिलचस्प बात यह है कि ये पहले पता था जनाब, उन्हें बता दिया गया था कि आपने खान साहब के पास जाना है और हुमायूं दिलावर साहब ये फैसला देंगे। ठीक है, देखे कि ये ताने बाने किस तरह बुने गए और किस तरह पहले ही तय किया गया कि सजा हमने देनी है खान साहब को। आज सूरत सजा देना ऑन कार्ड सब पता था उन्होंने देनी है। ठीक है, दूसरी बात, बाहर जाने का रास्ता सियासतदानों को फराहम किया जाता है जी। ये भी इसमें भी कोई मतलब चीज है, रूटीन है। चलो ठीक है, सुने, खान साहब ने इनकार कर दिया, बड़ी खबर ये बड़ी खबर उससे बड़ी खबर ये है, यह जो सितम ज़रीफी है जिस पर टक्करें मारने को दिल करता है कि कहीं बैठ के 4 लोग फैसला करते हैं कि फलां तारीख को सजा दिलवानी है और अदालतें जनाब ऐसे आगे से वो करती हैं। मुझे इस बात के ऊपर हैरत है कि भाई आप तो कम से कम कानूनी तरीके से काम करें। बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, मतलब जो ATC जज ने जिस तरह सजा दी, और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये केस लगा, गो केस का दूसरा एस्पेक्ट भी सामने रखा जाए कि ये जज कहेंगे जी कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के देखें जी हम आज़ाद जज हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जी, और फैसले हम सही कर रहे हैं, ये भी एस्पेक्ट है। लेकिन बहरहाल बात कर रहे थे हम इमरान खान साहब की, तो 5 अगस्त को इमरान खान साहब को जब ये
उनके सियासी रुफका, उनके रुफका, कुछ खास दोस्त उनके पास ये पैगाम लेकर के, तो उन्होंने कहा तो मैं तो बाहर किसी जरूरत नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ रहूंगा, मेरा इसी मिट्टी से खमीर उठा है, मैं इसी मिट्टी का सपूत हूँ, मैंने इसी मिट्टी में जाना है। फिर उन्होंने बड़ी शान से गिरफ्तारी दी, जिस तरह मुनीब फारूक नाम है ना उनका, मुनीब फारूक साहब ने कहा जी कि लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब डरे सहमे हुए थे, वो खुद लोग यही लोग कह रहे थे, यही लोग कह रहे थे कि डरे सहमे हुए। अब वो कह रहे हैं नहीं जी, इमरान खान साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ गिरफ्तारी दी और बड़ी दिलेरी के साथ। अब वो ये कह रहे हैं कि इमरान इससे खान ज्यादा देखें जिस इस्तकामत के साथ खड़ा रहा, इससे ज्यादा रिलैक्सेशन रहे सब या इजी बंदा और क्या होगा जी, कि शाम को आपको बताया जा रहा है सुबह आप गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर रात को भाग जाए, आपने कहा नहीं मैं इधर ही रहूंगा, और आपको पता है कि अभी सजा हो जाएगी, फैसला हो जाएगा, मुझे अरेस्ट किया जाएगा। खान साहब फजर पढ़ के तसल्ली से सोए हुए थे, बिल्कुल ऐसा ही है। कमरे में जाकर गया, उठो पाजी तुम्हारी गिरफ्तारी, उन्होंने कहा कपड़े पहनो, नहीं कपड़े नहीं पहने, उन्होंने कहा चलो जी नहीं चलो, चलो वो उठ के आराम से हंसते हुए चल पड़े। मतलब ये इससे ज्यादा रिलैक्स और इसको आप कहेंगे जी वो डरा हुआ था, फिर मजबूत साहब का मालिक। और देखे जिस वक्त ये सारा हो रहा था तो शायद अच्छा इसकी एक और भी हो सकता है कि शायद गिरफ्तार करने वालों को ये था कि ख्याल के जो न्याजी होते हैं उनके खून में शायद सरेंडर करना था, लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि ये न्याजी सिविलियन न्याजी है। सर नहीं, बात ये है, आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखें जो 1971 में बनी हुई है, आपकी नहीं, उस वक्त के मौजूदा हालात पे यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मैंने वो सारी देखी थी कि उस वक्त ओरिजिनल फुटेजेस के साथ, ओरिजिनल शॉट्स के साथ है कि जो कुछ हो रहा था वहां पे। जनरल टाइगर न्याजी को, जिसको टाइगर न्याजी कहा जाता है, जनरल न्याजी को बीबीसी वालों ने पूछा कि जनाब आप सरेंडर कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी नहीं, क्यों सरेंडर, हम लड़ने के लिए सरेंडर करने नहीं है। उसके बाद एक और जनरल साहब आते, मेरा नाम जो है ना जेन से निकल गया उनका, वो आए तो उनके साथ जनरल खादम था, खादम से राजा और दीगर लोग भी थे। हाँ, तो एक जनरल साहब जो वहां तैनात थे उनसे पूछा गया कि जनाब क्या सरेंडर करें, उन्होंने कहा जी जनरल न्याजी की कमांड में, उनको पता होगा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं इस हवाले से। अच्छा, उनके शॉट के बाद बीबीसी का रिपोर्टर कह रही है हमारी इतला है कि इस्लामाबाद में रात को इन्होंने मशवरा दिया कि सरेंडर करें। मार्क टेली था बीबीसी का रिपोर्टर। हाँ जी, तो वो सारी चीजें हैं, तो वो सरेंडर जनरल न्याजी का नहीं था बेसिकली, अच्छा, तो किसी और जरूर थे। हाँ, लेकिन यहाँ से इस्लामाबाद से सरेंडर किया गया, इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिली थी। बहरहाल उन्होंने जिस तरह इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी दी और अब उनकी गिरफ्तारी को सराहा जा रहा है। अब जो मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा देकर राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, इवन ख्वाजा साद रफीक साहब जी। अब आपने नून लीग का नाम ले लिया ना, तो इससे पहले की वीडियो ज्यादा लंबी जाए, यहीं से इस चीज को लिंक जोड़े नून लीग का कि नवाज शरीफ साहब पटियाला जाने की बातें अंसार वासी साहब भी तस्दीक कर रहे हैं कि वो जाना चाहें या जाने के लिए तैयार हो जाएंगे या हो गए हैं। तो नवाज शरीफ साहब को किसने मशवरा दिया कि पटियाले? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जुल्करनैन इकबाल साहब, बात ये है कि आपने नवाज शरीफ साहब ये वो जो मुशावरत मरी में हुई थी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सालदार और मरियम नवाज, और जो इसमें इंसार को बीच में डाला गया, इसमें आज अंसार अब्बासी साहब ने भी तस्दीक की और ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत खतरे में है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वहाँ जाना एक बड़ा अच्छा फैसला है, और मैं, उन्होंने कहा कि मैं तस्दीक करता हूँ कि वो जाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, अच्छा मैं बताता हूँ, उन्होंने लिखा है वहाँ पर, अपने ट्वीट में भी लिखा है, उन्होंने कहा जी कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि सियासतदानों को चाहिए कि एक मजबूत डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करें और इस मुल्क इस वक्त जो जमहूरियत की कफियत में है इसे बाहर निकालें ताकि मुल्क आगे चले। ये हाइब्रिड वाला सिस्टम जो है ये नहीं चल सकता। ये ख्वाजा साद रफीक के अल्फाज है, नहीं कि ख्वाजा साद रफीक के अदर वर्ड्स कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ को पार्टी से निकालो। वो ये बात है, मुझे इसका पता नहीं। हाइब्रिड की तारीफें हाइब्रिड तो ख्वाजा हनीफ अब्बासी भी हाइब्रिड के खिलाफ है, वो तो रोजाना टीवी पर बैठकर कहते हैं कि ख्वाजा साद ये ख्वाजा मकसद सिर्फ खबरों में आना होता है, उनकी बातों को। अच्छा चलें, ठीक है। ये जो ये वही ताकतें उन्हें भेज रही हैं जो आप मीटिंग का जिसका कह रहे हैं ना, मरी में मीटिंग हुई थी, बीच में फिर डाला गया जो इंसाफ साहब को, और कुछ जो खबर है कि कुछ इंटरनेशनल दबाव भी है, जिस तो कल आपने जिक्र भी किया, उसमें एक फोन कॉल्स का भी जिक्र है कि फोन कॉल्स मियां साहब को कहाँ से आई है। वो तैयब बरदगान का नाम लिया जा रहा है कि वहां से कोई फोन कॉल जो है वो शहबाज शरीफ साहब उस फैमिली को कि यार ये मुल्क को इस कफियत से निकाले, और मियां साहब को कहा गया। लेकिन यहाँ सवाल एक और पैदा होता है जुल्फिकार साहब, सवाल पता क्या होता है? सवाल ये पैदा होता है कि मियां साहब उन्होंने कह दिया ये स्टेटसमैन का रुतबा है जब मैं अडियाला जा रहा हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि सबसे पहले वो कोटलाखपत जेल जाए, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से वो माफी मांगे, उनकी सीट उनको वापस करें और फिर कहें कि ये जो इलास्टिक शुदा शलवार मुझे पहनाई गई थी ना, मैं उसको उतार फेंक कर मैं जमहूरियत की शलवार पहन रहा हूँ, और फिर वो जाएं।
इमरान खान साहब के पास। वो 47 की यार, ये मियां साहब स्टेटस में किरदार अदा कर रहे हैं ना, इस मुल्क को अगर गंभीर मसाइल से बाहर निकाल रहे हैं और अपना आप दिखा रहे हैं कि मैं इस जनूबी एशिया का सबसे बड़ा लीडर हूँ, तो फिर लीडर वाले काम करने चाहिए ना। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि मियां साहब का तारुफ तो करा दें पहले। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अब उनके बारे में कहा जाता है कि वो मंसूर अलाज, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला है, तो अब नेल्सन मंडेला बनने का वक्त है, वो बनकर दिखाए मियां तो साहब। उसके लिए तो 26 साल जेल जाना पड़ेगा। नहीं, 26 साल तो जेल, अब शायद वो तो उस तरफ लग जाए। लेकिन मुझे ये बताएं जुल्करनैन साहब, यहाँ एक सवाल उठता है। अच्छा, एक बात सवाल ये पैदा, मुझे इसका जवाब आप दें, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली मुंह उठाकर चले जाएंगे अडयाला जेल? मियां साहब आगे तो ना होगी तो फिर क्या करेंगे? नहीं, सुने, मुझे जो समझ आ रही है ना, इसके 2-3 तरीके होंगे। हाँ, एक तो मियां साहब का अडयाला जेल जाने का मतलब है कि वो सामान लेके जाएंगे तो फिर उठे ही रहेंगे। अच्छा, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि इस वक्त तो गवर्नमेंट में नसरने चांस है, तो वो भागने को तरजीह देंगे, जाएंगे हमेशा माजी की तरह, हाँ, जेल नहीं जाएंगे। दूसरा ये कि नवाज शरीफ, ऐसा नहीं होगा कि अचानक एक दिन आपको खबर है कि नवाज शरीफ अडयाला जेल पहुंच गए, मुलाकात शुरू, मुलाकात खत्म। मेरा ख्याल है कि उससे पहले खान साहब के साथ या पीटीआई लेवल पे एंगेजमेंट होगी, और जो हो सकता है बैक चैनल पे हो भी नहीं हो, बिल्कुल, पॉलिटिकल लीडरशिप की, उससे थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। खान साहब तक थोड़ा एक्सेस दी जाएगी लोगों को, या खान साहब तक डायरेक्टली थ्रू जेलर या किसी के जरिए पैगाम जाएगा कि खान साहब वो आ रहे हैं मामलात को सॉल्व करने के लिए, तो बराए मेहरबानी आप मिल लीजिएगा, तो बैठ के बात कर लें। अब हाँ, अब आगे खान साहब है मूड पे, खान साहब कैंटीन कभी कोई सिग्नल कैच कर रहे थे, कभी कोई सिग्नल। साद रफीक साहब ने लाहौर, सिराने लाहौर ने जो खत लिखा था ना, उनकी बड़ी स्ताइश की है। उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त कदम है, और भले अंसार अवाई साहब ने भी कहा कि भले जो साहब की बात आजकल अपनी पार्टी पे सुनी नहीं जा रही, सुने अब खान साहब वाली बात। तो मेरा ख्याल है कि पहले 1-2 लोगों को भेज के माहौल बनाया जाएगा कि मियां साहब आएंगे तो भाजी तुम्हारी मेहरबानी, और नवाज शरीफ अकेले फिर नहीं जाएंगे, उनके साथ कोई एक आधा बंदा यकीनन ऐसा होगा, साद रफीक जैसा, या कोई जिसने फॉर्म 47 को तस्लीम ना किया हो। ठीक है, ये मेरा तज्जिया है। कोई एक आधा फेस ऐसा लाजमी होगा जो पहले जाके खान साहब से मिलेगा, थोड़ा सा माहौल बनाएगा, उनके साथ पॉलिटिकली मामला 1-2 मुलाकातों में उनको कायल करेगा कि मियां साहब भी आएंगे और वो इसी मौकफ पे आ रहे हैं जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, तो काइंडली जरा बैठ के बात कर लें 2 मिनट। इमरान खान साहब मान जाए, हो सकता है मान जाए। अच्छा, अगर हो सकता है इमरान खान को पता भी तो नहीं चलता, हो सकता है इमरान खान साहब ये कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं होगी, मेरे सेल में होगी। ये भी हो सकता है, उनको यहाँ लोग पता चले मैं किस साल में, किस साल में होगी, मैंने उसको किस साल में रखा था, वो मुझे किस साल में रख रहा है। अच्छा, अगर सेल में जाना हुआ तो खान साहब ने उठ के पहले बंद करना कूलर, फिर बंद करना पखा। कहा जी मियां साहब मैं तो दिन च 18 घंटे इस तरह रहना वा, घंटा एक बैठो फिर गपशप कर दें कट्टा नवा खुल जाना। ठीक है, ये हो सकता है अगर सेल की फरमाइश खान साहब करें कि जिधर आओ तो पहले को 2-4 एसी लगा दिए जाए वहाँ पे, चिल्लर बड़े, ये भी हो सकता है, 2.5 टन के, क्या कमरा तो कम से कम ठंडा हो, मियां साहब ने आना है तो वो इस किस्म की चीज हो सकती है। सारा भाई साहब ने खबर दी है, मेरा जाती ख्याल है कि अगर ये मुलाकात अडयाला में होती है ना, तो खान साहब को करनी चाहिए। मौकफ अपना जो मर्जी ले, माने उनकी बात ना माने, मुलाकात करें, और मुलाकात अपने सेल के अंदर करें, कॉन्फ्रेंस रूम में ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो अंसार भाई साहब ने आज खबर इस पर तस्दीक की, खबर ब्रेक की है कि मियां साहब जाएंगे, अडयाला जाएंगे, और उनके भाई की भी, उनकी बेटी और सबका कहा है कि नून लीग वालों की भी ख्वाहिश है और मुल्क को इससे निकालना चाहिए। अंसार भाई साहब खबर अक्सर हम उन पर तनकीद भी करते रहते हैं, लेकिन हम उनकी अच्छी खबरों की तस्वीर भी करते रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि यार और लोगों की तौसीफ करते रहते हैं। अच्छा, अब मैं अगर आपने जेल की बात की, अब जेल के ऊपर आए। जेल में एक और भी एक्टिविटी हुई है, अलीमा खान साहिबा ने नहीं, इससे पहले आपसे मैंने जवाब लेना है, इस पर आते हैं। अलीमा खानम ने जो ट्वीट किया, इंकशाफ किया है, मैं कहता हूँ कि यार उस बंदे ने शुक्राने के नवाफल पड़े होंगे। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो कल एक जरदारी के चल चलाओ की भी खबर चल रही है यार, वो कहते हैं कि जरदारी साहब के जाने का वक्त हुआ जाता है, इनिशियल स्टेज पर काम शुरू हो चुका है, जो इसके आर्किटेक्ट थे 26वीं आईनी तरमीम के, उन्हीं को घर भेजा जा रहा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है यार? ये आपने मुझे बताया कि हमारे जो दोस्त हैं आजाद सैयद साहब, एजाज सैयद साहब, अब मुझे माजर के साथ शाह साहब, मुझे स्टोरी की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सदर कोई भी हो ना, उसको हटाने के 2 तरीके हैं। या तो आप इम्पीचमेंट करेंगे, उसकी मुआवजा करेंगे तमाम सूबाई असम्बलियों से और कौमी असम्बली से, उनका वो मामला खत्म होगा, या फिर दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप सदर को रिजाइन करने पे मजबूर कर दें। ठीक है, अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून तो मेरा नहीं ख्याल कि आसिफ जरदारी साहब से पंगा लेके, पीपल्स पार्टी से पंगा लेके उनको रिजाइन करवाएगी।
एक चीज हो सकती है जो पहले भी एक दफा हुआ था कि 17वीं तरमीम का फार्मूला 27वीं तरमीम में रिपीट अगर किया जाए, लेकिन वो भी मुझे प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रहा फिलहाल। वो बवर्दी सदर वाला था ना, बवर्दी सदर वाला, as of now, LFO वगैरह। जब देखें एक स्टांस, दो अगली खबर इससे जुड़ी हुई है। एक स्टांस जब एक ISPR के DG साहब ने कई दफा रिएट्रेट किया है कि भाई पॉलिटिकल बातें पॉलिटिकल लोगों से कर रहे हैं, हमारा सियासत में लेना देना नहीं है, तो मैं उनकी बात पे यकीन कर रहा हूँ कि उनका नहीं है लेना देना। उनका लेना देना जब नहीं है तो फिर बवर्दी सदर वाला सवाल हो जाता है खत्म। ठीक है, अब अगली खबर जो इससे मैं कह रहा हूँ कनेक्टेड है, वो कैसे कनेक्टेड है कि अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि खान साहब की जो मुलाकातों पे इन चीजों पे पाबंदी लगी है, वो खान साहब जो अक्सर टीवी वो कैमरे में इशारे करके कहते हैं हेलो कर्नल साहब ये ऐसे कर दें, कर्नल साहब जज साहब को रेस्ट दे दें, वो थक गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था यार। अच्छा, तो वो अलीमा खान साहिबा कह रही है वो कर्नल साहब की वजह से नहीं है, अब कह देते तन्हाई में कर्नल साहब ने नहीं डाला हुआ, उनकी वजह से पाबंदियां नहीं है, मरियम नवाज की वजह से है। ये नया इंकशाफ हुआ है, इंकशाफ हुआ है, और मेरी नजर में बहुत अच्छा इंकशाफ है। बिल्कुल, मैं भी कहता हूं बहुत अच्छा है। अब वो जो कह रहे थे ना कि हम पॉलिटिकल इन चीजों से बाहर हैं, तो एक ताकतवर कुव्वत इस सारे मामले से हो गई बाहर। ठीक है, बिल्कुल ऐसा अब रहे सब आगे मामला सियासी लोगों में, लड़ाई अब इनके बीच में आपको याद होगा इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट के आखिरी दिन थे तो मौलाना फजलुर रहमान बार बार मीडिया टॉक में कहते थे हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को ही कहते हैं, आप इनके पीछे चढ़ जाओ, बाकी हम जाने और ये जाने। अब वो अगर कर्नल साहब जैसे लीमा खान साहिबा कह रही है कंट्रोल करते थे, वो पीछे हट गए हैं, अगर वो पीछे हट गए तो इसका मतलब है कि खान साहब की रिलैक्सेशन उस साइड से मुकम्मल हो गई है, जो एस्टेब्लिशमेंट का एक बीच में ये एक और इशारा भी है। ये मतलब इशारा ये है कि हम पिछले कितने दिनों से हम ये बात कर रहे हैं कि ताकतवर लोग जो है, जिस तरह आपने कहा इंट्रो में कहा था कि वो पीछे हट गए हैं ना, इंट्रो में आपने ये बात की थी, हम कितने दिनों से ये खबर कर रहे हैं अपने भी इलाके में, ताकतवर लोग पीछे हट गए और वो इमरान खान से पस्से पता मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। ये इस बात का इशारा है जो अलीमा खानम, आपको पता है कि अलीमा खानम बड़ी हार्ड लाइनर है, वो बाहर निकल कर वो बात करती है। बेसिकली सर अलीमा खान साहिबा है घरेलू खातून जी, ठीक है, उनका भाई जेल में है, वो जज्बात में बहुत कुछ कह जाती है, जिस तरह ये रूटीन चीज है, हमारा को प्यारा जेल में होगा हम भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, सही है। अलीमा खान साहिबा पॉलिटिकल खातून नहीं है, वो लगी लिपटी नहीं रख सकती, वो सियासी लिबादा नहीं ओढ़ सकती, वो जो खान साहब कहते हैं वही आकर कहती है, वो कहती है, या फिर जो सीधी सीधी बात टिपिकल खातून वाली घरेलू खातून वाली जेन में आती है वो बोलती है, समझदार खातून है, पढ़ी लिखी है, तो उनसे अगर कोई ये कह दी उन्होंने सियासत खेली है ये बात करके, तो वो सियासी नहीं है, वो एक टिपिकल एक घरेलू खातून है, एक बहन है जिसने जो उसके जेहन में सच होता है वो सच उगल देती है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस की ना परवाह है, एक ना वो करती है, कहती है भाई जो सच है मैंने बोल दिया। एक बात जो मुझे समझ आई है ना जुल्करनैन साहब, वो ये समझ आई है कि अब कहानी के बहुत सारे पर्त जो है ना वो खुले हैं। अब जो नूर लीग तख्ते तवे पर बैठी हुई थी ना, साहब 10 वर्ष गुजरने दें, इसके पीछे मुझे यही नजर आ रहा है कि नूर लीग को कहीं पता चल गया है यार कि मामला जो है ना वो सेटल हो रहे हैं। सर अगर आपकी बकौल उर्दवान साहब की कॉल आ गई है, किसी की कॉल नवाज शरीफ साहब को आ गई है, तो फिर तो वो अपने सेफ एग्जिट की बात देख रहे होंगे। अब 10 मुहर्रम गुजरने दें, तो फिर आपको जो है ना मतलब पता नहीं कहाँ से मातम की आवाजें आनी। अच्छा, ये नमाज जुमा के लिए भी हम लोगों ने जाना है, और आप लोग शायद जुमे के बाद ही वीडियो देख रहे हो, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।